हम जानेंगे बिहार के भौगोलिक संरचना के बारे में। दोस्तों एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत प्रश्न है वो पूछा जाता है। आप बिहार गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक है वो काफी काम की है। सबसे पहले बिहार का भौगोलिक स्थिति जानते हैं। बिहार है वो मध्य गंगा के मैदानी भाग में स्थित है और यह पूर्वी भारत का राज्य है। बिहार का वर्तमान स्वरूप है वो जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उसके बाद आया है। तो बिहार के कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका जो एरिया है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और आपको बता दें कि यह भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.86% है। दोस्तों 1% आपको याद रखना है। बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ये एक एग्जैक्ट परसेंटेज है, वो आपको मॉक टेस्ट देंगे वहां पे मिलेगा, या फिर आप किसी एग्जाम में बैठोगे वहां पे भी प्रश्न है वो इससे पूछा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो बिहार का स्थान है वो 12वां स्थान है भारत में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 10,31,04,637 था। वहीं कास्ट सेंसस यानी कि जाति जनगणना 2022-23 में हुआ था, उसके अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 13,07,25,310 बताई गई है। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बिहार है वो तीसरे नंबर पे आता है, यानी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे बिहार है, यानी बिहार है वो टॉप 3 में आता है। दोस्तों बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच तथा देशांतर में आपका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। यानी कि ये डाटा आपको याद रखना है, कहीं कहीं एग्जाम में आपको ये डाटा भी पूछा जाता है। दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर जो बिहार की लंबाई है वो 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की ओर जो बिहार की चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। तो समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है वो 173 फीट यानी 53 मीटर है। आपको ये डाटा भी ध्यान रखना है। बिहार राज्य का जो लोकेशन है वो कर्क रेखा से उत्तर है, यानी कर्क रेखा से उत्तर में बिहार है वो स्थित है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है या फिर बिहार के स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा है वो अलग हुआ था, यानी बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। इसके अलावा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा है वो बिहार से अलग हो गया था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड है वो बिहार से अलग हो गया था। दोस्तों हम बिहार के चौहद्दी यानी बिहार के बाउंड्री के बारे में बात करें तो बिहार के उत्तर में नेपाल है जो इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है बिहार। उसके बाद दक्षिण में झारखंड है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे बिहार का बॉर्डर है वो शेयर होता है। बिहार राज्य की जो सीमा रेखा है वो भारत के मात्र 3 राज्य को ही टच करता है। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था फील्ड असिस्टेंट में। दोस्तों बिहार का जो सीमा रेखा है वो कितने राज्य को टच करता है, तो इसमें बस 3 ही आंसर होगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके अलावा बिहार किसी भी दूसरे राज्य को टच नहीं करता है। दोस्तों अब हम बिहार के सीमा रेखा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ साइड का जो बाउंड्री है जो नेपाल को टच करता है यानी इंटरनेशनल बॉर्डर जो शेयर करता है उसके बारे में जानते हैं। तो बिहार का टोटल 7 ऐसे जिला हैं जो नेपाल को टच करते हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये टोटल 7 जिले हैं जो नेपाल को अपना बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। अब चाहे तो मैप के थ्रू याद कर सकते हैं। मैप अगर आपके दिमाग में एक बार फिट हो जाएगा तो फिर आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। इसके अलावा जो लोग ट्रिक से याद करते हैं तो दोस्तों मैं उनके लिए एक ट्रिक भी बनाया हूँ, मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो पता नहीं आपको पसंद आएगा नहीं। यहाँ पे आप पप्पू, सीता, मधु, सुपीरिया और रिया के साथ किशनगंज गया। पप्पू से आपको पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण याद रखना है, सीता से सीतामढ़ी, मधु से मधुबनी, सुपीरिया से सुपौल और रिया से आप अररिया को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में किशनगंज के साथ किशनगंज को, तो इस तरह से पप्पू, सीता, मधु, सुपीरिया और रिया के साथ किशनगंज गया। इस तरह से आप इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों बिहार का दक्षिणी सीमा है वो झारखंड को टच करता है और इसमें टोटल 8 ऐसे जिला हैं बिहार के जो झारखंड के साथ अपना बॉर्डर है वो शेयर करते हैं, जिसमें रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, उसके बाद एक कटिहार। ये टोटल ऐसे हैं जो झारखंड के साथ अपना बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। का ट्रिक मैं बनाया हूँ, राहु और गायत्री, नवादा गई, जानवर बोला तो भागा कटिहार,
राहु से आपको रोहतास को कनेक्ट करना है, और से आपको औरंगाबाद को, उसके अलावा गायत्री से गया को कनेक्ट करना है। नवादा तो आपका नवादा आ जाएगा। उसके बाद में जमुई जानवर से आपको जमुई को रिलेट करना है। बोला से आपको बांका को, भागा से आपको भागलपुर, और कटिहार से कटिहार। तो इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं। अगर आपको मैप ज्यादा ध्यान में रहता है तो आप मैप के थ्रू भी याद कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार का जो पूर्वी सीमा रेखा है वो पश्चिम बंगाल को टच करता है, और बिहार के मात्र 3 जिला ही है वो पश्चिम बंगाल को टच करते हैं, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो बिहार का जो पश्चिमी बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश को शेयर करता है, और यहाँ पे टोटल 8 जिले हैं जो टच करता है। इसमें आपको रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। दोस्तों, आप देख सकते हैं रोहतास का थोड़ा सा हिस्सा है वो यूपी को टच करता है। उसके बाद कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है और पश्चिम चंपारण है। तो टोटल 8 जिले हैं जो यूपी को अपना बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। राहु केतु बक्सा लेकर भोज से सिवान गए चंपा पुल द्वारा। राहु से आपको रोहतास याद रखना है, केतु से आपको कैमूर याद रखना है, बक्सा से आपको बक्सर याद रखना है, भोज से आपको भोजपुर याद रखना है, से आपको सारण, और सिवान से आपको सिवान याद रखना है। इसके अलावा गए से आपको गोपालगंज याद रखना है, और पश्चिम चंपारण को आप चंपा पुल द्वारा रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो बिहार का टोटल 13 ऐसे जिले हैं जो ना तो किसी स्टेट को अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, न ही कोई इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। वो पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट से लॉक हो जाते हैं। तो टोटल इसकी संख्या है वो 13 है, यानी 13 ऐसे जिले हैं जो किसी भी स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला है वो पश्चिम चंपारण है, और सबसे छोटा है वो शिवहर है। बिहार का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो उसमें गया और जमुई आता है। इसके अलावा सबसे उत्तरी में पश्चिम चंपारण का नाम आता है। इसके अलावा सबसे पूर्वी जो भाग है उसमें किशनगंज आता है, और सबसे पश्चिमी भाग है उसमें कैमूर आता है। बिहार का जो नामकरण है वो यहाँ पे बौद्ध मठ है वो बहुत ज्यादा थे। बौद्ध मठ को बिहार कहा जाता है। तो इन्हीं बिहारों के अधिकता के कारण है वो ये जो क्षेत्र है वो बिहार है वो कहलाने लगा। तो बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह होता है। आप देख सकते हैं इस तरह का बोधि वृक्ष है, और इसके दोनों ओर स्वास्तिक चिन्ह है। यह बिहार का राजकीय चिन्ह है। इसके अलावा बिहार का जो राज्य वृक्ष है वो पीपल को घोषित किया गया है। राज्य का राजकीय फूल है वो गेंदा है, 2013 में घोषित हुआ था। इसके अलावा राजकीय पशु है वो बैल है। 2013 से पहले भालू को बनाया गया था, लेकिन 2013 में चेंज करके बैल को किया गया है। इसके बाद बिहार का जो राज्य पक्षी है वो गौरैया को घोषित किया गया है। बिहार का जो राजकीय मछली है वो मांगुर को घोषित किया गया है 2008 में। बिहार का जो पहला भाषा है वो हिंदी है, और दूसरी राजकीय भाषा है वो उर्दू है। दोस्तों, ये बिहार से रिलेटेड जो भी फैक्ट था वो हमने जाना। इसके अलावा बिहार के भौगोलिक स्थिति में आपको पर्वत, पठार, चट्टानें ये सब के बारे में पढ़ना है तो वो मैं सेपरेट वीडियो में करवा दिया हूँ। उसे फिर से बताने की जरूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट को देखें, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन है वो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।